नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक हो। देखिए, जितना जरूरी सिलेबस पूरा करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि पेपर चैप्टर वाइज टाइप वाइज नहीं आता, पेपर मिक्स आता है, मिसलेनियस, और वही बच्चा सबसे कम ही करता है, इसलिए पेपर में मार खाता है। तो भैया, आपकी समस्या को दूर करने के लिए हम स्पीड टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं और एसएससी को पटक के मारेंगे भाई, प्रीवियस ईयर के ही और कुछ नए क्वेश्चंस, बेस्ट क्वालिटी के 25 शानदार सॉल्यूशन के साथ मैं आपको डेली सॉल्व करवाता हूं। ये टेस्ट मैं खुद ही बनाता हूं। आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो हमारी टेस्ट रैंकिंग, उस पर देखिए ये टेस्ट सब शेड्यूल है, लाइव टेस्ट पहले जाके आप अटेम्प्ट करो। फिर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है प्यारे भाई, और इस प्लेलिस्ट में मैंने हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन करा रखा है ना। कम से कम समय में आपको बेहतरीन सवालों का सॉल्यूशन कराता हूं, ये जरूर देखें आप, ठीक है ना, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है प्यारे मित्र, एप्लीकेशन से आप प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज, कोई भी इंग्लिश की भी वोकेबलरी हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, सब लगाने को मिल जाएगा। आज के समय में आपको एक पैसा प्रैक्टिस पे खर्च करने की जरूरत नहीं, हाँ कॉपी पेन खरीदना पड़ेगा बस। ठीक है बच्चे, आइए तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। यदि x माइनस 1/x बराबर 10 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या मतलब है जी इसका? x की पावर 4/x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये पूछा है ना सवाल में दिया। x माइनस 1/x 10, अगर x माइनस 1/x 10 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? k स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 100 प्लस 2 आंसर 102, है ना। आसान सवाल था। अगला, सुमित इज 28% लेस एफिशिएंट देन अमित। इफ अमित कैन मेक ए वॉल इन 54 days, देन सुमित कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। बहुत बढ़िया, दो लोग हैं सुमित और अमित। सवाल कह रहा है सुमित की जो एफिशिएंसी है वो अमित से 28% कम है। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, 28%, 7/25, यानी कि अमित की एफिशिएंसी 25 है तो सुमित की 7 कम है, 18। ये सुमित और अमित की एफिशिएंसी का रेशियो है, ये ना प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ? तो सेम काम करने में सुमित और अमित जो टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो कितना होगा? रिवर्स, 25/18 रिवर्स होगा। कोई तकलीफ? साल बोला अमित कैन मेक ए वॉल इन 54 days। अमित जो है एक दीवार 54 दिन में बनाता है, तो 18 की वैल्यू 54 दिन दी है, 3 गुना। तो सुमित सेम काम करने में कितना समय लेगा? 25 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी, यानी कि 75 दिन। ठीक है बच्चों, एफिशिएंसी टाइम का रेशियो उल्टा होता है। In a circle with center O, a diameter AB is produced to a point P lying outside the circle and PT is a tangent to the circle at point C। चलिए चित्र बना लेते हैं कि भी एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, डायमीटर AB को आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट P तक। तो मान लीजिए डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है AB, तो ये डायमीटर है तो ये सेंटर O से होकर जाएगा, इस डायमीटर AB को आगे बढ़ाया गया यहां पॉइंट P तक। ठीक है जी, आउटसाइड PT जे टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट C ऑन इट। और ये PT जो है सर्कल की एक टेंजेंट है, PT जे टेंजेंट है ना ऑन सर्कल, किस पॉइंट पर? पॉइंट C पर, ये बोला है ना, PT जे टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट C। BPT है 28 डिग्री, BPT माने BPT यानी कि ये वाला एंगल आपका 28 डिग्री का है मेरे भाई। तो पूछा क्या है जी? पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BCP। BCP ये मिला दीजिए यहां से, ये वाला एंगल आपसे पूछा है BCP, ये एंगल कितने आएगा बताओ बच्चों। बेहतरीन सवाल है ये, करो। है भैया करे मेरे भाई, कौन करेगा? देखो, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। जहां डायमीटर दिखेगा वहां थ्योरम लगनी है कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। नहीं दिख रहा है तो 90 डिग्री बना लो, आप इसको मिला लीजिए। तो सेमी सर्कल में बना एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा प्यारे बच्चे, होगा कि नहीं होगा? अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी सेम ही आएगा, थीटा नहीं आएगा क्या? अल्टरनेट इंटीरियर है ना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इस सर्कल की टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल थीटा, तो इसी कॉर्ड BC से अल्टरनेट सेगमेंट पे बना ये एंगल भी थीटा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा बड़का वाला ACP, तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए?
180 डिग्री। 180 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया, तो बचा कितना 90। तो थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा प्लस 28 क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 90 माइनस 28, 62/2 31 डिग्री, है ना। एक सॉल्यूशन और भी कई तरीके बता सकता हूं मैं, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवीजर। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, किस संख्या के एग्जैक्ट 4 पॉजिटिव डिवीजर नहीं है। पी क्यूब फॉर प्राइम पी, पी क्यूब फॉर डिस्टिंक्ट प्राइम पी एंड क्यू, क्यू क्यूब फॉर प्राइम क्यू, क्यू क्यूब होगा, और ये है पी स्क्वायर फॉर प्राइम पी। बताइए प्यारे बच्चों, कौन सा यहां पे ऑप्शन ऐसा है जिसके ठीक अलग अलग 4 फैक्टर या 4 डिवीजर नहीं है। बताओ बच्चों, किस संख्या के ठीक 4 अलग अलग पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है। तो ये है प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट पता होना चाहिए, किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के एग्जैक्ट 3 ही फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्राइम नंबर है 7, तो 7 का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा 49, और 49 किस किस से डिवाइड होता है, 49 या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा या 49 से कटेगा। तो किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के पी का स्क्वायर करेंगे, अगर प्राइम पी है तो पी स्क्वायर के एग्जैक्ट 3 ही फैक्टर होंगे, जबकि सवाल क्या कह रहा है ठीक 4 अलग फैक्टर नहीं होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा डी, क्योंकि इसके 3 ही फैक्टर है। ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए क्या होगा। आजकल पुरानी चीजें भी आने लगी हैं, इसलिए मैं सवाल डाल देता हूं। देखिए √7 बार बार 7 पे ही रूट हो रहा है, लेकिन यहां इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है ना। तो इस सवाल का स्पेशल मेथड है, क्या आएगी भैया 7 की वैल्यू, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 7 की पावर 64 से 1 कम आएगा यानी कि 63, तो 7 की पावर 63/64 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका है जल्दी से करने का। आइए, 2 पाइप एक्स और वाई खाली टंकी को 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप जेड अकेला भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप एक्स वाई को खोला जाता है, 6 घंटे बाद जेड को भी खोला जाता है। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पे तीनों पाइप चला रहे हैं ना हम, एक्स वाई और जेड। एक्स जो है 16 घंटे में भर सकता है, वाई 20 घंटे में भर सकता है, जेड खाली करने वाला पाइप है जो 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप मुझे बताओ टैंक की कैपेसिटी क्या होगी। टैंक की कैपेसिटी यानी कि इनका एलसीएम, 20-25 का 100 और 16 से यानी कि 400, क्या आ जाएगा एलसीएम 400। हमने टैंक की कैपेसिटी मान ली, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 25, बी की वाई की एफिशिएंसी कितनी आएगी 20, और जेड की एफिशिएंसी आ जाएगी प्यारे बच्चों 16। 400/25 -16 खाली करने वाला पाइप है। पहले एक्स और वाई को 6 घंटे के लिए खोला गया, तो अब बताओ एक्स और वाई 1 घंटे में कितना भरेंगे। एक्स 1 घंटे में 25 भरेगा, वाई 20, एक्स और वाई मिलकर 1 घंटे में 25 और 20 45 यूनिट भरेंगे। अगर एक्स और वाई को 6 घंटे के लिए खोला गया तो 6 घंटे में कितना भरेंगे 45 छिक्का 270, तो 400 यूनिट टैंक की कैपेसिटी है। 400 में से 270 यूनिट भर दिया एक्स और वाई ने 6 घंटे में, तो बचा कितना 130 यूनिट टंकी बची। अब 6 घंटे के बाद हमने जेड को भी चालू कर दिया, तो अब तीनों पाइप टंकियां भरेंगे एक्स वाई जेड मिलकर किस एफिशिएंसी से 25 + 20 45 और -16 29 एफिशिएंसी के साथ 130 यूनिट टंकी भरने में समय लगेगा 130/29 घंटे, यही लगेगा। तो बची हुई टंकी को भरने में समय लगेगा 130/29। सॉल्व नहीं होगा ये आगे, /29 एक ही ऑप्शन में। ये तो बची हुई टंकी को भरने में समय है। पूछा टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगा, 6 घंटे तो पहले भी लग चुके हैं, तो इसी में आप 6 घंटे भी जोड़ देंगे, तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका ये डी ऑप्शन। अब आया है, बताओ। ट्राइंगल एबीसी हैज ए सर्कल इनस्क्राइब्ड विद इन इट विद साइड एबीसी। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज कैपिटल ए। व्हाट द रेडियस ऑफ द इनस्क्राइब्ड सर्कल। इनस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस क्या है। मान लीजिए जैसे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर ये एक सर्कल इनस्क्राइब्ड है, ऐसे ही बच्चों, और इस ट्राइंगल की साइड है ये ए बी, और तो ये इनस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस यानी कि ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस ये पूछी है। किसी भी ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस का कॉन्सेप्ट है R = डेल्टा/S। S यानी कि क्या है सेमी पेरीमीटर, डेल्टा ट्राइंगल का एरिया। अब जैसे यहां पे ट्राइंगल का एरिया क्या है कैपिटल A,
और एस यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या है? सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इन रेडियस आ गया, 2 ऊपर चला गया, 2a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर है ना। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला ही आपको पता होना चाहिए। आइए सवाल नंबर 8। टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ व्हीट प्राइस्ड एट 80 रुपी पर केजी एंड 120 रुपी पर केजी रेस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड इन एन अननोन रेशियो। Resulting mixture is sold at 130 रुपए पर केजी, resulting in a profit of 25% on total CP. Determine the ratio in which the two wheat varieties were mixed. दोनों गेहूं किस रेशियो में मिलाए गए? तो प्राइस पे एलिगेशन लगा देंगे रुपए पर केजी पे। हम दो टाइप के गेहूं को मिलाते, 80 रुपए पर केजी और 120 रुपए पर केजी। मिलाने से मिश्रण बेचते हैं 130 रुपए पर केजी में, बेचने से 25% प्रॉफिट होता है। 25% प्रॉफिट का मतलब मिश्रण का सीपी 4 है तो 4 का सामान कितने में बिका? 5 में। जबकि सेलिंग प्राइस आपको दिया है 130 रुपए पर केजी, 5 किलो 130, 26 गुना, तो मिश्रण का सीपी कितना आएगा? 104। ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ गया 104 रुपए पर केजी। तो आपने दो टाइप के गेहूं को मिला है, मिश्रण का सीपी 104 रुपए पर केजी। किस रेशियो में मिला होगा? 120 माइनस 104 16 है, और 104 में से 80 घटाएंगे 24, ये 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 रेशियो 3। प्राइस पे एलिगेशन लगाना था रुपी पर केजी पे। 76 बटे 4 प्लस रूट 7 प्लस रूट 11 बराबर ये है। तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस निकालना है। बहुत अच्छे और हाई लेवल का सवाल डाला है। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप P क्यू आर और एस की वैल्यू निकालेंगे, बिना ही निकाले नहीं सॉल्व होगा, है कि नहीं बच्चों? बताओ कैसे निकलेगा। सवाल में आपको दिया है 76 बटे 4 प्लस रूट 7 प्लस रूट 11, ठीक है। अब ये होगा रेशनलाइजेशन, परिमीकरण। भाई नीचे से रूट खत्म करना है, पी क्यू आर एस कैसे निकलेगा? कंपेयर करके, तो इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन कैसे करें? जैसे आप ये समझो कि ये ए प्लस बी है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ए माइनस बी से ऊपर नीचे। आप ऊपर नीचे 4 प्लस रूट 7 माइनस रूट 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस रूट 7 माइनस रूट 11 से। तो आपको समझना चाहिए कि नीचे क्या बन गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया है बच्चों? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? 76 गुणा 4 प्लस रूट 7 माइनस रूट 11 है, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन नीचे क्या बन गया मेरे भाई? बताओ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 4 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, 4 प्लस रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं छोटे बालक की तरह, क्योंकि 90% बच्चे नहीं जानते होंगे इसको। क्या आएगा प्यारे बच्चों? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 और 7 23 है ना, 23 प्लस 8 रूट 7 और माइनस का 11, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 12 प्लस 8 रूट 12 प्लस 8 रूट 7, ये आ जाएगा। कोई तकलीफ? समझ में आया? आप देख पा रहे कि 76 है, नीचे 12 प्लस 8 रूट 7 है, तो ऊपर नीचे से 4 कॉमन लेके क्या कट जाएगा? कट जाएगा। 76 को 4 से काट लेंगे 19, और नीचे भी हम 4 से काट लेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 7, 3 प्लस 2 रूट 7 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन अभी भी नीचे रूट है, तो इसका फिर से रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ये 3 प्लस 2 रूट 7 है, डबल रैशनलाइजेशन का सवाल है, तो ऊपर नीचे 3 माइनस 2 रूट 7 से गुणा, 3 माइनस 2 रूट 7 से आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। अब बताइए क्या आएगा? फिर से नीचे a प्लस बी गुणा a माइनस बी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और 2 रूट 7 का वर्ग क्या आएगा? 4 सत्ते 28, 9 माइनस 28 कितना आ गया? माइनस का 19, तो माइनस 19 से 19 कट गया कितनी बार? माइनस 1 बार, ठीक है ना बच्चों। और माइनस 1 की यहां गुणा हो जाएगी, माइनस 1 की यहां पे गुणा कर दो तो क्या आएगा? 2 रूट 7 माइनस 3। और प्यारे भाई ये बताइए, और ये आ गया 4 प्लस रूट 7 माइनस रूट 11। अब कंपेयर करके आपको पी क्यू आर एस की वैल्यू निकाले, कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों। बताइए सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर कैसा आएगा बिना रूट वाला? माइनस 3 की 4 में गुणा होगी माइनस का 12, लेकिन जब 2 रूट 7 की रूट 7 में गुणा होगी तो 14, तो 14 माइनस 12 कितना आएगा? अब रूट 7 वाला कैसे आएगा बताइए? रूट 7 वाला आएगा 2 रूट 7 की 4 में गुणा होके 8 रूट 7 और माइनस 3 की रूट 7 में गुणा होके, यानी कि 5 रूट 7। कितना आ गया क्यू की वैल्यू? 5।
8 रूट 7 माने 3 रूट 5 रूट 7। रूट 11 कैसे आएगा बताइए, रूट 11 कैसे आएगा? रूट 11 आएगा -3 की माइनस रूट 11 में गुणा होके, पता और तो आएगा नहीं प्यारे बच्चों, यानी कि कितना 3 रूट 11, आर की वैल्यू आ गई 3, रूट 77। रूट 77 कैसे आएगा प्यारे बच्चों बताइए, हैं? रूट 77 आएगा रूट 7 की रूट 11 में गुणा होकर, यानी कि आएगा माइनस का 2 रूट 77। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का, ये वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चों, अब बताइए ये वैल्यू जब आई है तो इनका क्या करना है, सम। इनका सम करेंगे, 2 से -2 कट जाएगा, 5 + 3 8, है ना? बढ़िया सवाल, तो गजब क्वेश्चन है। तो मैं बढ़िया सवाल भी डालता हूं सेट में, बीच बीच में करेंगे। सवाल नंबर 10, sin अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का स्क्वायर प्लस कोस अल्फा प्लस सेक अल्फा का स्क्वायर बराबर k प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। तो यहां पूछा है फाइंड k ज्ञात कीजिए। बताइए, अल्फा पे आंसर डिपेंड नहीं कर, अपनी मर्जी से अल्फा कुछ भी रख लो, 0 90 नहीं रख सकते, है ना? अनडिफाइन होगा तो अल्फा की जगह क्या रख लेते हैं, 45 डिग्री। साइन 45 1/√2, कोसेक 45 क्या आ गया, √2। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 3/√2, 3/√2 हो गया ना, 3/√2 का स्क्वायर 9/2 प्लस ये भी सेम ही आएगा 1/√2 प्लस √2, 3/√2 का स्क्वायर 9/2 बराबर k प्लस tan 45 भी 1 cot 45 भी 1। तो यानी कि ये आ गया 9 में से इधर 2 घटाएंगे यानी कि 7, तो k का मान आ गया 7। वैल्यू पुटिंग से जल्दी हो गया सवाल सॉल्व करने की बजाय। आइए, Chord AB and chord CD are equal and subtend angle of 50 degree and x degree at the center respectively find x। अगर दो कॉर्ड दो जीवा बराबर लंबाई के तो सेंटर पे बराबर एंगल बनाएंगी। AB और CD की लंबाई बराबर है, अगर AB सेंटर पे 50 डिग्री बना रही है तो x भी 50 डिग्री का ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट द एवरेज ऑफ ऑल दी 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नेचुरल नंबर। सब 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है? 1 डिजिट यानी कि 1 2 3 4 5, 2 डिजिट यानी कि 10 11 12 सब 99 तक, 3 डिजिट यानी कि 100 101 102 है, और आखिर में 999। तो 1 से लेकर 999 ही हो गया ना। ये सब 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर है, इनका एवरेज क्या आएगा? एपी है, एवरेज क्या आएगा? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो यानी कि 500। कुछ था ही नहीं। A candidate attempted 75% of question in exam. He got 80% of the attempted ones correct. 80% जो attempt करे वो correct है। 10% of the unattempted ones were also awarded marks due to grace. जो उसने attempt नहीं करे उसका 10% भी उसको नंबर दिए गए ग्रेस की वजह से। टोटल क्वेश्चन 200 हैं। हाउ मेनी डिड ही गेट राइट? तो कितने सही उत्तर दिए बताइए प्यारे बच्चों। टोटल क्वेश्चन 200 है, तो 200 में से उसने अटेम्प्ट करे 200 का 75% 150, अटेम्प्ट करें 150, 150 का 80% उसने करेक्ट करें, 150 का 80% यानी कि 120 उसने करेक्ट करें। 200 का 75% 150 अटेम्प्ट करे हैं तो यानी कि 50 उसने अटेम्प्ट नहीं करे। लेकिन जो अटेम्प्ट नहीं करे उसका 10% उसको नंबर दिए गए, ग्रेस मिल गया। तो 50 का 10% यानी कि 5, तो 5 उसको ग्रेस मिल गया, यानी कि उसके करेक्ट कितने हो गए फिर? 120 + 5 100। तो यार थोड़ा सा ट्विस्ट था सवाल में, मुझे लगता है समझ में आया होगा। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 14। मनीष इज 4 times एज एफिशिएंट एज पुनीत। मनीष टेक्स 90 days less than पुनीत टू कंप्लीट ए बुक। If both of them work together, then in how many days the book will be completed? बहुत बढ़िया। मनीष जो है पुनीत से 4 times एफिशिएंट है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है 4:1। तो सेम काम करने में मनीष और पुनीत जो टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो क्या है? 1:4। सवाल में एक्चुअली टाइम का डिफरेंस दे रखा है कि मनीष जो है पुनीत से काम बुक पूरा करने में 3 यूनिट समय कम लेता है, जबकि सवाल के अनुसार मनीष जो है पुनीत से 90 दिन कम लेता है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 90 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 30 दिन। यानी कि मैंने पता लगा लिया कि मनीष अकेले अगर बुक पूरा करेगा तो 30 दिन में करेगा। पूछा है दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में करेंगे? मनीष की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, 30 दिन में काम कितना करेगा? 30 से गुणा है, टोटल वर्क आ गया। इस काम को अगर मनीष और पुनीत दोनों लोग मिलकर करेंगे तो 4 + 1 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। तो आंसर क्या है? 24। अच्छा सवाल है ये भी। आइए, What the greatest number which when divided 1128 1537 and 1834 leaves remainder 7 3 and 5 respectively? वह सबसे बड़ी संख्या बताओ
जिससे 1128 को भाग दूं तो 7 रिमाइंडर बचे, यानी कि 1128 में से 7 घटा दूंगा, 1121 को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। वह सबसे बड़ी संख्या बतानी जिससे 1537 को भाग दूं तो 3 रिमाइंडर बचे, यानी कि 1537 में से 3 घटाऊं तो 1534 को डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। 1834 में से 5 घटाऊं तो 1829 को डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं आएगा। तो मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर ना आए, यानी कि इनका एचसीएफ, हमें इनका एचसीएफ बताना है। इनका एचसीएफ कभी भी 54 नहीं आएगा प्यारे बच्चों। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो है ऑड नंबर है, कभी भी 1 से नहीं कटेगा। अब इनका एचसीएफ निकालना है तो ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं बेटा। देखो ये दो नंबर करीब है, इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? 9 में 4 गया 5, और ये आपका 9 और ये आपका 295, डिफरेंस है 295। या तो एचसीएफ 295 होगा, 295 का फैक्टर। 295 में तो 5 आ रहा है, तो 5 तो होगा नहीं प्यारे बच्चों। 295 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 59, यानी कि यहां एचसीएफ 59 हो सकता है। 59 ऑप्शन में दिख भी रहा है, यही क्या है आंसर। मैं एग्जैक्ट एचसीएफ जो चेक करने की कोशिश नहीं करूंगा, ऑप्शन से करूंगा मेरे भाई। 0.35 से जाने वाली और स्लोप -2 वाली लाइन की इक्वेशन बताइए। बहुत बढ़िया। देखो अगर किसी लाइन का स्लोप पता है m, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है बच्चे, स्लोप यहां -2 है तो -4 स्लोप हो गया, यहां 1 हो गया स्लोप, यहां 4 हो गया। एक ही लाइन है जिसका स्लोप -2 है, और ये 3,5 से भी जा रही है। y की जगह 5 रखो, x की जगह 3, तो 3 दूनी 6, -6 + 11 देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है, ये आंसर है। तो कैसे कर लीजिए? ऑप्शन से। एक दवा की कैप्सूल 0.4 सेंटीमीटर रेडियस और 1.5 सेंटीमीटर हाइट वाले सिलेंडर की तरह है। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एज्यूमिंग फ्लैट एंड। टोटल सरफेस एरिया बताओ अगर दोनों एंड फ्लैट है, यानी कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताना है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में h + r। ठीक है ना, यहां तो आंसर अप्रोक्सी आएगा, 7 तो कहीं है नहीं, यानी कि आ गया 2 पाई की वैल्यू कम ले लेते हैं 3.14। अप्रोक्स में रेडियस कितनी है? 0.4, और h + r कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? h + r आ गया 1.5 + 0.4 1.9। ठीक बच्चों, ये कैलकुलेशन आपको करनी है प्यारे बच्चों। तो पहले देखो 2 चौक 8 और 19 अट्ठे 152, कितना आएगा ये? 1.52 इंटू 3.14, ये मल्टीप्लाई करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये लगभग 1.5 है, ये लगभग 3 है, तो 1.5 तिया 4.5, 4.5 से बड़ा आएगा। बहुत बढ़िया, 4.5 से बड़ा एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना, 4.7 लगभग 1.5, और ये 3 4.5 से बड़ा आएगा। सिंप्लीफाई करिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, सिंप्लीफाई करना। थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, ऑप्शन में कहीं थीटा नहीं आ रहा, अपनी मर्जी से वैल्यू रख लो। थीटा को क्या रख लो? 45 डिग्री। 0 90 इसलिए नहीं रखूंगा कोई सेक और कोसेक प्रॉब्लम करेंगे, 45 रख दो। तो साइन 45 क्या आ गया? 1/√2 सेक 45 क्या आ गया? √2, यानी कि आ गया 3/√2 का स्क्वायर 9/2। ये भी स्क्वायर करने पर 9/2 आएगा सेम, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है ना। 9/2 + 9/2 यानी कि 9। नीचे सेक 45 √2 कोसेक 45 √2, √2 गुणा √2 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, नीचे भी 9, तो 9/9 आंसर 1 आ गया आंसर। एक रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस 13,400 है, अगर लॉस परसेंटेज 4% है तो सेलिंग प्राइस क्या है? सीपी 13,400 है, 4% लॉस है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 100% को 4% कम कर देंगे, लॉस 4% है, यानी कि 13,400 का 96% सेलिंग प्राइस आएगा प्यारे बच्चों। ये आंसर होना चाहिए। देखो कितना बेवकूफ ऑप्शन है, 4 छिंग 24, 4 एंड में 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी। सिंप्लीफाई करिए, देखो यहां भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, पर यहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट बिल्कुल बेसिक से दिख रहा है ना फॉर्मूला। सेक स्क्वायर अल्फा 1/cosec अल्फा क्या होता है? साइन। तो 1 + sin अल्फा इंटू 1 - sin अल्फा, 1 + sin अल्फा इंटू 1 - sin अल्फा क्या होता है? cos स्क्वायर अल्फा। और सेक स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा क्या हो गया? 1। आंसर 1 आ गया मेरे भाई। बताइए,
राधा सेव्स X% of her income. Her income increases by 28%, expenditure increases by 20%, saving increases by 40%. What is the value of X? बहुत बढ़िया भाई, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। एक्सपेंडिचर सेविंग पे क्या लगा सकते हैं आप? एलिगेशन। यहां बोला है राधा अपनी इनकम का X% सेव करती है। इनकम राधा के 28% बढ़ गई। इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत 28% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर बढ़ गया 20%, सेविंग बढ़ गई 40%। तो राधा की एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है? 40 माइनस 28 12 और 28 माइनस 20 8। ये किससे कट गया? 4 से। 3 रेशियो 2। मैं ये कह सकता हूं कि राधा का खर्चा अगर 3 है, एक्सपेंडिचर, तो बचत है 2, यानी कि राधा बचत करती है 2 यूनिट। टोटल इनकम कितनी? खर्चा प्लस बचत 5 में से। तो राधा अपनी इनकम का 2/5 यानी कि 40% बचत करती है। तो एक्स का मान है कितना? प्यारा सवाल था, बताइए। थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो √sec² थीटा प्लस cosec² थीटा अपॉन tan² थीटा माइनस sin² थीटा का मान बताइए। करो भाई। देखो यहां भी आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, थीटा की जगह 45 डिग्री रख लेंगे वैल्यू पुट। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस सवाल में सीधा खटखट खट का फॉर्मूला दिख रहा है, याद है, तो हम वैल्यू पुटिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर क्या होता है? sec² थीटा इंटू cosec² थीटा। tan² थीटा माइनस sin² थीटा, याद होना चाहिए क्या होता है? tan² थीटा इंटू sin² थीटा फॉर्मूला है। तो ऊपर क्या बचा प्यारे दोस्तों? sec इंटू cosec, अंडर ले लेंगे, और नीचे क्या बचा? tan इंटू साइन। tan का मतलब साइन बटे कॉस इंटू साइन, यही बच्चों। अब बताइए, कॉस तो ऊपर चला गया तो कॉस इंटू सेक हो गया, खत्म। साइन गुणा साइन, sin², 1/sin² हो गया cosec²। तो cosec इंटू cosec² क्या आएगा? cosec³। तो cosec³ थीटा। जल्दी आया कि नहीं वैल्यू पुटिंग से? है कि नहीं? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, पहले से याद होने चाहिए। बताइए, सुमन ट्रेवल फ्रॉम प्लेस x to y, रेखा ट्रेवल फ्रॉम y to x, है ना? एक x से y जा रहा है, एक y से x, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की ओर साइमल्टेनियसली। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, सुमन एंड रेखा रीच y and x in 3 hours 12 minutes and 1 hour 48 minutes respectively. स्पीड ऑफ रेखा इज 9 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ सुमन। जहां भी ये लाइन आए, आफ्टर मीटिंग ऑन दी वे, रास्ते में मिलने के बाद, क्या लगेगा? आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, S1/S2 बराबर √T2/T1। तो पहला सुमन है, दूसरा रेखा है ना? रेखा की स्पीड दे रखी है, सुमन की स्पीड आपसे पूछी है। सुमन की स्पीड S1 है, रेखा की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। S1/S2 बराबर √T2/T1। मिलने के बाद सुमन लेती है 3 घंटे 12 मिनट, ये आपका T1 है, और रेखा लेती है 1 घंटे 48 मिनट, ये आपका T2। 1 घंटे 48 मिनट मतलब 60 + 48 108 मिनट, और T1 कितना आएगा? 3 घंटे यानी कि 180 + 12 192 मिनट, ठीक है ना? बताइए, 12 निम्मा 108, 12 से जाएगा ये 16, तो कितना आ गए? 3/4। तो S1 की वैल्यू आ गई भैया, सिंपल सा, 9 × 27/4 सुमन की स्पीड, 27/4 यानी कि 6/3/4, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 111 डिग्री इंटू sec² 111 डिग्री -1। cot 111 डिग्री, बताइए, बहुत शानदार सवाल है सीडीएस का। sec² थीटा -1 क्या होता है? tan² थीटा। tan² थीटा का अंडर रूट क्या आएगा? tan थीटा, यानी कि tan 111 डिग्री। cot 111 डिग्री इंटू tan 111 डिग्री क्या आ जाएगा? 1। तो इस सवाल का आंसर 1 लगाओगे, वैसे ही गलत कर जाओगे, इसलिए मैंने सवाल डाला है। tan 111 डिग्री आएगा, लेकिन आप भूल गए कि ये एक पॉजिटिव संख्या है। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। tan 111 डिग्री जो है, 111 डिग्री है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। 111 डिग्री 90 से बड़ा है, तो tan 111 डिग्री अपने आप में क्या है? नेगेटिव वैल्यू, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब होगा? जब ये माइनस का tan 111 डिग्री लिया जाएगा। कि tan 111 डिग्री नेगेटिव, नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो इसका अंडर रूट tan 111 डिग्री नहीं आएगा, क्या आएगा? माइनस tan 111 डिग्री। तो गुणा करेंगे, आंसर क्या है ना? जबरदस्त सवाल, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान देना, आज आपने नई चीज सीखी। बताइए लास्ट,
एनटीपीसी का 732 गुणा 732 गुणा 732 गुणा नहीं आएगा यहां, क्या है ये प्लस 268 इंटू 268 इंटू 268 नीचे 73.2 इंटू 73.2 प्लस 26.8 इंटू 26.8 माइनस 73.2 इंटू 26.8 वही दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, लेकिन नीचे यहां पर डेसिमल के बाद हर टर्म में देखो 2 डेसिमल है, यहां डेसिमल के बाद 2, यहां भी डेसिमल में 2 है, ठीक है ना बच्चों। तो नीचे यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो अगर नीचे से डेसिमल हटाएंगे इसका मतलब ऊपर क्या होगा 2 जीरो बढ़ जाएगी 100 से गुणा, दशमलव हट गया। अब क्या दिख रहा है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 732 प्लस 268 जो कितना हो गया 1000, 1000 गुणा 100 यानी कि प्यारे बच्चों 1000 गुणा 100, तो आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। मजा आया। इसी के साथ ये टेस्ट होता है समाप्त। मुझे लगता है आपको मजा आया होगा प्यारे भाई, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। अब तो हमने बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच भी यूट्यूब पर फ्री लाइव शुरू कर दिया है, तो हम अपनी तरफ से बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन पढ़ाना हो चाहे वो प्रैक्टिस करवाना हो। धन्यवाद।